नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पीएम मोदी के चुनावी भाषण का एनालिसिस आपको बता देते हैं। 2020 के नुकसान की भरपाई के लिए जदयू ने अब अपने गढ़ में 36% ईवीसी पर नजर डाल दिए हैं। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला और 2020 की गलती को 2025 में कैसे दोहराने से बच रहे हैं एनडीए, अब इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की भूमि से अपनी चुनावी रैली का आगाज किया है। करीब 45 मिनट के भाषण में उन्होंने जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद पे हमला बोला है। साथ ही अपने सरकार के कामों का बखान किया है। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को भाषण देने से रोककर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने के लिए कहा है। इसका मकसद साफ है कि एनडीए की यूनिटी और नीतीश कुमार के प्रति सम्मान का प्रदर्शन है। तो मतलब मुस्कान, उन्होंने ये जो चुनावी अभियान का शुरुआत किया है उस वक्त का दृश्य क्या था, ये पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कर्पूरी ग्राम जाना सही समझा। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। रणनीति का उनका हिस्सा था ये। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सामाजिक न्याय और ईबीसी जो लोग हैं वहाँ के ईबीसी जो जिसमें आते हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़ा है, घेराबंदी करने की कोशिश की है। उन्हें भारत रत्न देकर एनडीए ने जो जमीन तैयार की थी, आज पीएम मोदी ने उस पर पहला कदम रखकर यह संदेश दिया है कि कर्पूरी की असली विरासत एनडीए के साथ है। तो मतलब मुस्कान, मतलब मोदी ने ईवीसी समीकरण साधने की सीधी कोशिश की है। बिल्कुल क्लियर है। बिहार के जाति सर्वे के मुताबिक राज्य में 36% जो आबादी है वो अति पिछड़ा वर्ग मानी ईवीसी की है और यह किंग मेकर वोट बैंक भी कहा जाता है जो पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के साथ रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस तार को बड़ी चतुराई से जोड़ा है। पीएम ने कहा है कि ये उनका कर्पूरी ही आशीर्वाद है। आज मैं, नीतीश, हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवार से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। पीएम का जो ये बयान है आरजेडी और एमवाई समीकरण के जवाब में एनडीए ने ईबीसी और ओबीसी स्वर्ण गठजोड़ को मजबूत करने का प्रयास किया है। मोदी ने खुद को और नीतीश कुमार को कर्पूरी की विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर दिया है कि आप लोग एमवाई करिए, हमारे पास भी अलग गठजोड़ है। तो आरजेडी पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वे विरासत की चोरी करता है और उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। देखिए, मोदी ने सिर्फ कर्पूरी की विरासत पर दावा नहीं किया बल्कि राजद पे उनकी उपाधि चोरी करने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जमानत पर हैं, ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि जब जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का यह अपमान कभी नहीं सहेंगे। ये सीधा हमला राजद को ईवीसी विरोधी और केवल अपने परिवार तक सीमित बताने की रणनीति का हिस्सा था ताकि ईबीसी वोटों में कोई भी संभावित सेंधमारी रोकी जा सके। तो मुस्कान, ऐसे में जदयू का गढ़ और मिथिलांचल का प्रवेश द्वार इस चुनाव अभियान शुरू करने का मकसद क्या है? देखिए, समस्तीपुर की बात करते हैं तो समस्तीपुर को मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से दी गई आवाज सिर्फ समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहती है बल्कि इनकी गूंज दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय तक जाती है। समस्तीपुर एक भौगोलिक केंद्र रहा है। यह रैली करके पीएम मोदी के साथ मिथिलांचल की 100 से अधिक सीटों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया है। यह क्षेत्र 2020 में एनडीए की जीत का मुख्य आधार है। भाजपा इस किले को किसी भी कीमत में छोड़ने वाली, दरकिनार करने वाली नहीं है। तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि मतलब जदयू की कमजोर सीटों पर मोदी का बूस्टर डोज देने का कोशिश की जा रही है। हाँ, सही बात है। मोदी पिछले 8 महीने से 8 बार बिहार में आ चुके हैं और चुनाव होता है तो बिहार, आपको पता है, बिहार यूपी ऐसा स्टेट है जहां अगर जनता आपके साथ होगी तो सरकार आपकी ही बननी है। तो लोकसभा में आपने देखा था। लेकिन आपको बता दें, पिछले 8 महीने में 8 बार बिहार आ चुके हैं। उनका फोकस अक्सर उन जिलों पर रहा है जहाँ पे 2020 में जेडीयू का प्रदर्शन कमजोर रहा था और जेडीयू में कोई समन्वय नेता नहीं है। मोदी नीतीश कुमार की सेहत से भी वाकिफ हैं, इसलिए वे खुद जेडीयू की हारी हुई सीटों पर जोर लगाकर एनडीए के कोर वोटर जो ईवीसी हैं और भाजपा जेडीयू के कैडर को एकजुट करने में लगे हुए हैं। समस्तीपुर पारंपरिक रूप से जेडीयू का गढ़ रहा है लेकिन 2020 में एनडीए की यहां से 10 से ज्यादा या 10 में से 5 सीटें हार गई थी। समस्तीपुर सदर सीट की बात करें तो हार जीत का अंतर 4000 5000 के आसपास था। मोदी की रैली इन हारी हुई सीट, जैसे आपको पता है, जो उनके नजदीक है, उजियारपुर के जो नजदीक है, मोरवा के समीकरण को सीधे प्रभावित करने का प्रयास है कि जहां जहां नीतीश कुमार पिछले चुनाव में कमजोर पड़े थे वहां वहां साथ देना है। और आपको भी पता है कि इसके वजह से कमजोर पड़े थे। जी, चिराग पासवान। बिल्कुल।
तो मुस्कान, इस दौरान उन्होंने कितने लोगों से फोन की फ्लैश लाइट भी जलवाई और कहा कि क्या आपको लालटेन की जरूरत है, और उन्होंने मखाना खाने वगैरह पे भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जूट मिल पर चुप्पी साध रखी थी। देखिए, जंगल राज के अंधेरे दोनों पर एक साथ हमला था और मिथिला का मखाना कार्ड स्थानीय जुड़ाव के लिए उन्हें पग पग पोखर माछ मखान का जिक्र किया और मखाना बोर्ड की स्थापना को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। ये मिथिला के किसानों को साधने का सीधा प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की और सुशासन बेनाम जंगल राज का नैरेटिव सेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का सटीक मिश्रण था। उन्होंने बहुत चतुराई से उन मुद्दों को छुआ जो भावनात्मक आर्थिक रूप से मिथिलांचल से जुड़ते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर मौन साध लिए जो सरकार के लिए असुविधाजनक थे। लालटेन बेनाम मोबाइल फ्लैश लाइट जलाया गया, जो आपने अभी बताया। यह रैली का विजुअल मोमेंट था और आपको कहीं ना कहीं पीएम ने लोगों को उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई और पूछा कि क्या लालटेन की जरूरत है कि फ्लैश लाइट की। तो सबने ऑब्वियसली, अब फोन का जमाना है। तो मुस्कान, रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर की औद्योगिक पहचान रही है। 3,000 से अधिक मजदूरों के बेरोजगारी का प्रतीक बनी मुजफ्फरपुर की यह रामेश्वर जूट मिल जो थी वो। तो अब पीएम ने अपने शब्द में इसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? देखिए, शहर की सबसे बड़ी समस्या अटके हुए ओवरब्रिज का मुद्दा भाषण से गायब रहा। जो रहना चाहिए, ये स्पष्ट था कि पीएम का फोकस विरासत और राष्ट्रीय विकास से बड़े कैनवास पर था, ना कि स्थानीय विफलताओं के धब्बों पर। मोदी के भाषण में कपूरी विकास का जिक्र, लेकिन जूट मिल और जाम पर चुप्पी और हाई वोल्टेज राजनीतिक एक्शन के बीच समस्तीपुर के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, बंद मिल, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अनसुने रह गए। यह रैली एनडीए के लिए एक धोधारी तलवार था और एक तरफ उन्होंने ईबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए राजद के बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों पर चुप्पी ने विपक्ष को कहने पर मौका दे दिया कि एनडीए को जननायक का नाम चाहिए, पर जनता की समस्या से कोई वास्ता नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और पीएम मोदी के इस चुनावी रैली की शुरुआत को लेकर और उनके सभी मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।